Hello dear students, how are you all? Bachcha, I hope you all are fine and healthy. So welcome back to your maths classes. In today's class, we are going to start with a new chapter that is symmetry and patterns. So बच्चों आज हम लोग different patterns देखेंगे and symmetries के बारे में पढ़ेंगे. Now बच्चों, have you noticed some beautiful objects around you? क्या आप लोगों ने अपने आसपास कुछ ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स देखे हैं? आई नो बच्चों, आप सब लोगों ने अपने आसपास कुछ ना कुछ ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट जरूर देखे होंगे. तो बच्चों, द ब्यूटी ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स इज ड्यू टू देयर सिमेट्री. तो बच्चों, हम लोगों को कुछ चीजें जो है वो इसलिए ब्यूटीफुल लगती है क्योंकि उनकी सिमेट्री होती है. ना बच्चों, व्हाट इज सिमेट्री? ताजमहल is a symmetrical monument. So बच्चों, a particular pattern in which we can draw a central dividing line on a figure or object and it gives two exactly equal sides is called symmetry. तो बच्चों, सिमेट्री क्या होता है? एक ऐसा पैटर्न होता है जब हम उसको बीच में से डिवाइड करेंगे तो वो हमको टू इक्वल पार्ट्स जो है वो देगा एंड इसी को हम लोग बोलते हैं सिमेट्री. Now बच्चों, and the figure or object is said to be symmetrical. So ऐसी figures को हम लोग क्या बोलते हैं? Symmetrical. Now look into the following picture below. Now बच्चों, हमारे पास है एक beautiful सी butterfly. Now बच्चों, body of butterfly एक इस तरह से डिजाइन है कि जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेंगे टू इक्वल पार्ट्स. तो बच्चों, ये रहा हमारे पास एक बटरफ्लाई की बॉडी एंड हमने इसको सेंट्रल लाइन से डिवाइड किया एंड सी यहाँ पे हमको टू इक्वल पार्ट्स जो है वो मिल जाएंगे. ना बच्चों, द बॉडी ऑफ बटरफ्लाई इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल शेप. द ब्लू डॉटेड लाइन डिवाइड्स द बॉडी ऑफ बटरफ्लाई इनटू टू आइडेंटिकल पार्ट्स एंड बच्चों, ब्लू लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? वो लाइन जो कि इस बटरफ्लाई को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री. ना बच्चों, लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होता है? एक ऐसी लाइन जो कि इंडिकेट करती है कि शेप जो है वो डिवाइड हो सकता है टू इक्वल पार्ट्स में. ऑल्सो बच्चों, दोनों पार्ट्स जो है वो मैच करने चाहिए एक दूसरे से एग्जैक्टली. ना बच्चों, वी हैव सिमेट्रिकल शेप्स. तो एक ऑब्जेक्ट जो है वो सिमेट्रिकल होता है अगर हम उसको डिवाइड करते हैं टू आइडेंटिकल हाफ्स में. ना बच्चों, टाइप्स ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री. तो हमारे पास थ्री टाइप्स ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है. हमारे पास एक होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, देन होता है एक वर्टिकल लाइन, देन होता है एक डायगोनल लाइन ऑफ सिमेट्री. तो इसका मतलब हम लोग हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल लाइंस की हेल्प से किसी भी ऑब्जेक्ट को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. ना बच्चों, वी हैव हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री. तो ये एक ऐसी लाइन होती है जो कि हमारे इमेज में इस तरह से रन करती है. तो बच्चों, यहाँ पे देखो, ये वाली जो डॉटेड लाइंस है ये हमारे ऑब्जेक्ट्स को इक्वली टू हाफ्स में डिवाइड कर रहे हैं एंड इसी लाइन को हम लोग क्या बोल रहे हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली क्या कर रही है? इन ऑब्जेक्ट्स को डिवाइड कर रही है. देन वी हैव वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री. तो बच्चों, ये क्या करती है? यहाँ पे जिस तरीके से इन ऑब्जेक्ट्स को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है विद द हेल्प ऑफ वर्टिकल लाइन, तो इसी को हम लोग बोलते हैं वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री. देन वी हैव डायगोनल लाइन ऑफ सिमेट्री. तो बच्चों, डायगोनल लाइन क्या करती है? हमारी पिक्चर्स को डायगोनली टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है. तो बच्चों, यहाँ पे जो ये लाइंस है इनका नाम क्या है? डायगोनल लाइन ऑफ सिमेट्री. ना बच्चों, सम ऑफ दी ऑब्जेक्ट्स उनके पास क्या हो सकता है? 1, 2 और 3 मल्टीपल लाइंस ऑफ सिमेट्री, यानी कि उन ऑब्जेक्ट्स को बहुत सारी लाइंस जो है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकती है. फॉर एग्जाम्पल बच्चों, फाइंड द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री इन द गिवन शेप. तो बच्चों, इस गिवन शेप में हम लोगों को क्या करना है? हमको नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट करनी है. तो बच्चों, सी हियर, यहाँ पे इस गिवन फिगर में खाली एक ही ये वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है जो कि इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है. तो इसलिए हम लिखेंगे देयर इज ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री. देन बच्चों, हमारे पास है एग्जाम्पल 2. हमको फाइंड करना है नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री इन गिवन शेप. तो बच्चों, जब हम इस एच को हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री की हेल्प से डिवाइड करेंगे ये तब भी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा एंड जब हम वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री की हेल्प से डिवाइड करेंगे तब भी ये टू पार्ट्स में इक्वल होगा. नाउ हमारे पास यहाँ पे टू लाइंस ऑफ सिमेट्री जो है वो गिवन है.
Then we have example 3. So find the number of lines of symmetry in the given shape. So हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, given shape की number of lines of symmetry को find out करना है. So बच्चों here is 1, 2, 3. तो यहाँ पे 3 lines of symmetry है. तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे there is 3 lines of symmetry. Now बच्चों check if the dotted line on each shape is line of symmetry, right? Yes or no? तो बच्चों let's find out here. यहाँ पे ये line of symmetry है या नहीं? It is yes. Then बच्चों is this line of symmetry? No. क्योंकि बच्चों ये वाला पोर्शन तो बहुत ज्यादा छोटा है and this portion is very big. तो यहाँ पे इसने 2 equal parts में divide नहीं किया. So it is no. तो इसी तरीके से आप लोग इन दोनों पिक्चर्स के लिए फाइंड आउट करोगे कि क्या ये लाइन ऑफ सिमेट्री है या नहीं. देन वी हैव check whether dotted line on each shape represents a line of symmetry and write yes or no in the box provided. ना बच्चों ऊपर वाले पार्ट की तरह ही यहाँ पे भी आपको चेक करना है कि क्या ये लाइन ऑफ सिमेट्री है एंड उसी के अकॉर्डिंग आपको इनके आगे yes या फिर no लिखना है. Then third part we have draw the second half of each symmetrical shape. तो बच्चों यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, second half को इस तरह से draw करना है for every picture. Then fourth we have write which has horizontal, vertical and diagonal line in each of the following shapes. तो बच्चों जैसे ये क्या है, ये diagonal line है, तो आप लोग यहाँ पे लिखोगे diagonal and similarly आप लोगों को vertical and horizontal भी find out करने हैं. Then बच्चों we have patterns. तो हम लोग different types of patterns जो है वो देखते हैं. For example बच्चों number of patterns, lesser patterns और object patterns हम लोग बहुत सारी चीजें देखते हैं. अब अगर हम ऑब्जर्व करें दिस पिक्चर ऑफ पीकॉक, तो बच्चों यहाँ पे देखो हमारे पास कितना ब्यूटीफुल सा एक पीकॉक है. नाउ वी हैव सीन दैट पीकॉक के पास क्या होते हैं, फेदर्स होते हैं जिनके ऊपर क्या होते हैं, डिजाइन होते हैं एंड कलर्स होते हैं जिसकी वजह से काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं. तो सी बच्चों ये रहे इसके फेदर्स एंड ये रहे उस पर डिजाइन जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है. Now these repeated designs बच्चों इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, patterns. Now we can observe different types of patterns in our daily life जैसे कि colors and shapes जो कि repeat करते हैं खुद को in definite intervals. And बच्चों pattern क्या होता है, इसको हम लोग define करते हैं as a group of elements जो कि arrange करे जाते हैं in repeated manner और sequence. Now बच्चों हमारे पास यहाँ पे कुछ pictures है एक particular patterns की. तो सी बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास एक फिक्स पैटर्न है कि लाइंस जो है वो इसी शेप की रहेगी. देन हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है कि ये बॉक्सेस जो है वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में चल रहे हैं. नाउ वी हैव टाइप्स ऑफ पैटर्न. तो बच्चों हमारे पास मेनली 3 तरीके के पैटर्न होते हैं, लेटर पैटर्न, नंबर पैटर्न और शेप या फिर ऑब्जेक्ट पैटर्न. तो बच्चों लेटर पैटर्न्स में हमारे पास क्या है, वो इन्वॉल्व करते हैं सीक्वेंस इन अ सीरीज ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट. एंड बच्चों ये यूजुअली शो करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द लेटर्स. जैसे कि बच्चों हमारे पास एग्जाम्पल 1 है कि हमको फाइंड करना है नेक्स्ट इन टर्म ऑफ द लेटर्स इन दिस सीक्वेंस. तो वी हैव ए के बाद बच्चों सीधा आया डी. देन बच्चों ए और डी के बीच में कितने अल्फाबेट्स है, बी सी. देन बच्चों डी के बाद सीधा आया जी. एंड बच्चों डी के बाद कितने अल्फाबेट्स है, डी ई एफ. तो बच्चों उसके बाद आया जी. तो हम लोग यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि हर 2 अल्फाबेट्स के बाद वाला अल्फाबेट हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं. तो बच्चों एम के बाद हमारे पास क्या आया, एम के बाद आएगा एम एन ओ. तो हमने ये 2 मिस किए. देन हम यहाँ पे लिखेंगे टी, देन एस एंड सो ऑन. देन वी हैव नंबर पैटर्न्स. तो बच्चों नंबर पैटर्न्स जो है वो इन्वॉल्व करते हैं पर्टिकुलर सीक्वेंस को इन अ सीरीज ऑफ नंबर्स. एंड बच्चों ये जनरली शो करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द नंबर्स. नाउ हमारे पास यहाँ पे है इंक्रीजिंग पैटर्न. तो बच्चों इन्वॉल्व द सीरीज इन विच नंबर्स आर अरेंज्ड बाय एडिंग और मल्टीप्लाइंग. नाउ हमारे पास एग्जाम्पल 2 है कि हमको फाइंड करना है नेक्स्ट टर्म्स इन अ गिवन सीक्वेंस. तो हम लोगों को यहाँ पे सीक्वेंस दिख रहा है ऑफ स्किपिंग्स ऑफ 3. So 12 के बाद आएगा 15, 18, 21 and so on. Then we have decreasing pattern. तो बच्चों ये इन्वॉल्व करता है सीरीज जिसमें नंबर्स जो है वो अरेंज करे जाते हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग या फिर डिवाइडिंग. तो हम लोगों के पास एग्जाम्पल 3 है कि हमको नेक्स्ट नंबर्स को फाइंड करना है इन दिस सीक्वेंस. एंड हमको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे बैकवर्ड स्किप चल रही है एंड स्किप्स बाय 2.
तो बच्चों 6 के बाद आएगा 4, then 2 and so on. Then we have shape और object pattern. तो बच्चों ये इन्वॉल्व करते हैं ग्रुप ऑफ शेप्स या ऑब्जेक्ट्स को जो कि अरेंज करे जाते हैं इन अ रिपीटेड सीक्वेंस. एंड बच्चों शेप्स को हम लोग ज्योमेट्रिक शेप्स जैसे कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, इन सब की तरह से क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, या फिर अदर ऑब्जेक्ट्स जैसे कि फ्लावर्स, मून, स्टार्स एक्सेट्रा. ना बच्चों हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल है, हमारे पास ये शेप है, देन ग्रीन, देन पिंक, देन अगेन ये शेप आई एंड इसके बाद दोबारा से ग्रीन, पिंक, ये शेप जो है वो आएगी. देन वी हैव एक्सरसाइज 3B. सो वी हैव व्हाट विल बी द नेक्स्ट 3 नंबर्स इन द सीरीज ऑफ नंबर्स. तो हमारे पास यहाँ पे स्किप्स बाय 2 चल रहे हैं, तो 8 के बाद आएगा 10, 12, देन 14. इस तरह से आप लोग यहाँ पे इन पैटर्न्स को क्या करोगे, अरेंज करोगे. देन बच्चों हमारे पास है ऑब्जर्व द शेप्स पैटर्न शोन बिलो एंड ड्रॉ द 3 शेप्स. तो बच्चों हमको ये दिख रहा है कि हर सर्कल के बाद हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल. तो बच्चों हर सर्कल के बाद हमारे पास है यहाँ पे एक ट्राइंगल. देन बच्चों ट्राइंगल के बाद हमारे पास अगेन आ रहा है एक ये शेप एंड देन बच्चों इसके बाद हमारे पास है एक सर्कल. तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे इन पैटर्न्स को कंप्लीट करोगे. देन ड्रॉ द नेक्स्ट पैटर्न इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. तो बच्चों यहाँ पे भी आपको इन पैटर्न्स को जो है वो कंप्लीट करना है. नाउ बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी हैव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड वी हैव टू टिक द करेक्ट ऑप्शन. नाउ व्हाट इज द मिसिंग नंबर इन द पैटर्न 369-15. तो बच्चों यहाँ पे मिसिंग है 12. Then which alphabet comes next in the pattern? तो बच्चों यहाँ पे पैटर्न क्या है, K के बाद we have K के बाद L, then हमने लिखा M, then बच्चों M के बाद we have N और हमने लिखा O. तो हमको ये दिख रहा है कि हम लोग यहाँ पे एक अल्फाबेट को मिस करके सेकेंड अल्फाबेट लिख रहे हैं. तो M N O. then इधर क्या मिस हुआ, इधर we have, तो बच्चों यहाँ पे आएगा Q. तो हम लोगों ने O के बाद P को मिस किया एंड इधर वी हैव रिटन Q. देन बच्चों उसके बाद हमने R को मिस किया एंड इधर वी हैव रिटन S. तो करेक्ट ऑप्शन इज Q. देन वी हैव विच अल्फाबेट कम्स नेक्स्ट इन द पैटर्न. तो बच्चों यहाँ पे भी आप लोग फाइंड आउट करोगे कि कौन सा अल्फाबेट जो है वो इस पैटर्न में आएगा. देन व्हाट इज द मिसिंग नंबर नेक्स्ट इन द पैटर्न. तो हमारे पास है 8, 16, 24 एंड बच्चों इसके बाद जो है वो हमारे पास क्या आने वाला है, 32. Then which of the following is not a 3D shape? तो बच्चों आप लोगों को यहाँ पे ये बताना है कि इनमें से कौन सी शेप जो है वो 3D शेप नहीं है. तो बच्चों दिस कंप्लीट द चैप्टर. आई होप आप सब लोगों को पैटर्न्स और सिमेट्रीज काफी अच्छे से समझ आया होगा. आई मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.